दो दुश्मनों ने आपस में हाथ मिलाया, एक अमन वादे पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद हर तरफ से मुबारक हो की आवाज़ें आने लगी। मुझे इन आवाज़ों के पीछे सिसकियाँ सुनाई दी। मैंने उन सिसकियों को गौर से सुनने की कोशिश की। बहुत दूर से सुनाई देने वाली सिसकियों को मैंने अपना वहम करार देकर नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ये मेरा वहम न था। एक औरत की आवाज़ थी जो दर्द भरे अंदाज में रोते हुए पूछ रही थी कि ये अमेरिका, ये बरतानिया, ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये मज़हब, दुनिया, ये सब के सब तालिबान को दहशतगर्द कहते थे। फिर उन दहशतगर्दों के साथ अमन मुज़ाकरात भी हुए। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट के अंदर कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। और अब दोहा में उनके साथ अमन वादा भी हो गया। अब अगर ये दहशतगर्द नहीं रहे तो मेरा क्या कसूर? मुझ पर भी तो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया था। आप सब ने कहा था कि मैं तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका पर हमले के मंसूबे बना रही थी। अब पूछो उन तालिबान में से मैंने कब और कहाँ उनके साथ मिलकर हमलों का मंसूबा बनाया। मैंने गौर किया तो ये डॉक्टर आफिया सदीकी की आवाज़ थी। डॉक्टर आफिया सदीकी आपसे पूछ रही है, मेरे प्यारे पाकिस्तान के प्यारे लोगों, आज तुम दुनिया को बड़ा फ़ख्र से बता रहे हो कि अगर पाकिस्तान ने मदद ना करता तो अमेरिका और अफ़गान तालिबान में अमन वादा कभी ना होता। लेकिन ज़रा मुझे ये तो बताओ कि इस अमन वादे के तहत अमरीकी और अफ़गान हुकूमत 5000 अफ़गान तालिबान कैदियों को रिहा करेगी और तालिबान ने 1000 मुखालिफ कैदियों को रिहा करेंगे। क्या इस सारे मामले में पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी कौम की एक बेटी को रिहा नहीं करवा सकते थे? इंडिपेंडेंट उर्दू को मालूम हुआ कि अमेरिका में कैद पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया सदीकी ने गिरफ्तारी से कबल अफ़गानिस्तान के सूबे वरदक के ज़िला नर्ख में एक इमाम मस्जिद के मकान में अपने बेटे के हमरा 3 रातें बसर की थी। वैसे तो आफिया सदीकी का कराची से गजनी तक का सफ़र भी अब पुरअसरार और पोशीदा है, लेकिन बात तो इतनी वाज़ेह होती दिखाई देती है कि वो एक गलत पत्ते पर पाकिस्तानी शिदत पसंद रहनुमा की तलाश में थे। डॉक्टर आफिया सदीकी अमरीकी रियासत टेक्स में वाक़ करजेवल जेल में आजकल 86 साल की कैद काट रही है। इमाम मस्जिद के बेटे ने नाम ज़हर ना करते हुए इंडिपेंडेंट उर्दू को इस बात की तस्दीक की कि डॉक्टर आफिया उनके यहाँ 3 दिन तक रही थी। डॉक्टर आफिया अपने बेटे के हमरा एक शाम एक मुसाफिर गाड़ी में काबिल से ज़िला नर्ख पहुंची और किसी के दिए हुए पत्ते के बारे में दरियाफ्त कर रही थी। नर्ख के सदर मकाम से रोज़ाना एक मुसाफिर गाड़ी सुबह काबिल के लिए रवाना हुआ करती थी, जबकि शाम को दूसरी लौटा करती थी। उस इमाम मस्जिद को बाद में अमरीकियों ने तहकीकात के लिए गिरफ्तार भी किया था। अब वो इंतकाल कर चुके हैं। इमाम मस्जिद के बेटे ने बताया कि कागज़ पर हाथ से लिखा हुआ वो पत्ता गलत था। बाजार में मौजूद लोगों की तशवीश हुई कि अब इस औरत को बच्चे के साथ कहाँ रखा जाए। फैसला हुआ कि जब तक उनकी वापसी का कोई बंदोबस्त नहीं होता उस वक़्त तक मकामी इमाम मस्जिद के घर उस खातून का आर्जी मस्कन हो सकता है। अफ़गान शख्स ने बताया कि वो हैरान थे कि ये औरत बग़ैर किसी मर्द महरम के इस इलाके में क्या कर रही है। माँ के मुकाबले में उनका बेटा सेहत में काफ़ी अच्छा था। हमें उन्होंने बताया कि उनके वालिद लापता हैं, वो उन्हें भी तलाश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि वो हमारे मकान में 3 रातें रहीं। एक बड़ा कमरा था तो दरमियान में बड़ी सी चादर लटका कर पर्दे का इंतज़ाम किया गया। वो पश्तो नहीं जानती थी और हम उर्दू, कुछ अरबी जानती थी। इसी के ज़रिए मैं उनसे थोड़ी बात कर लेता था। अक्सर रात को वो तिलावत किया करती और रोया बहुत करती थी। वो बेज़हर शदीद जहनी दबाव में दिखाई दे रही थी। उस अफ़गान के बेकौल डॉक्टर आफिया क्वेटा से चंद रोज़ काबिल, कंधार और फिर काबुल पहुंची थी। उनको मज़ीद कहना था कि डॉक्टर आफिया को दरअसल पाकिस्तानी तालिबान की कलअदम तहरीक के उस वक़्त के सरबराह बैतुल्लाह मासूद की तलाश थी। दरअसल वो उनसे मिलना चाहती थी। उनके चंद पास बैग भी थे और चंद कागजात भी पीछे छोड़ गई थी उनके पास। हमने कंधार से काबुल का बस टिकट भी देखा और बाद में उन्हें भुरके में वापस बस पर बिठाकर गजनी रवाना कर दिया, जिसके अगले रोज ही उनकी अमरीकी फौजों के हाथों गिरफ्तारी की खबर सामने आ गई। ये गिरफ्तारी 17 जुलाई 2008 को अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर हुई थी और इनके खानदान वालों के लिए दावा है कि वो उस वक़्त 5 बरस के पहले की लापता है। अमेरिका का कहना था कि आफिया से जो अंग्रेज़ी और उर्दू में जो भी कागजात मिले वो बम बनाने के नुस्खे थे। पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर शकील अफरीदी के बदले डॉक्टर आफिया की वापसी पर रजामंदी से अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये तबादला कब मुमकिन हो पाता है, लेकिन कई लोगों के ख्याल में इनका 2003 में कराची से निकलना और 2008 में गिरफ्तारी के दरमियान का अरसा मालूम करना न सिर्फ एक दिलचस्प चैलेंज है बल्कि इनकी कहानी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं। इनकी रिहाई की महम चलाने वाले उनके हामियों का दावा है कि डॉक्टर आफिया दरअसल अमरीका ने 2003 में गिरफ्तार किया था, जबकि अमरीकी हुकाम इस बात की तरदीद करती है।